कि किस तरह से राजू की पत्नी सोनी से अपना काम करवा रही थी और किस तरह गलती होने पर उसने सोनी पर हाथ भी उठाया। उस औरत की इतनी मजाल, उसने मेरी नन्ही सी बेटी पर हाथ उठाया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं सुगंधा, रहने दो, मत जाओ वहाँ। मुझे उन्हें जो बोलना चाहिए था मैं बोल चुका हूँ। मम्मी, आंटी बहुत गंदी है। मैं अब उनके घर में कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे गर्मी में ही क्यों ना रहना पड़े। अपनी नन्ही सी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस समय अपने आप को एक अभागा बाप महसूस कर रहा था। उसी दिन रात को क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं सुगंधा, मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी है। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और ना ही एक अच्छा पति बन पाया हूँ। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ऐसा नहीं है, आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। शायद हमारा ही नसीब ऐसा है। चलिए, बहुत रात हो गई, आप सो जाइए। ऐसा कहकर सुगंधा तो सो जाती है, लेकिन विजय को सारी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो उसे कबाड़ी की दुकान पर एक टेबल पंखा दिखता है। भैया, ये टेबल पंखा बिकाऊ है क्या? हाँ भैया, आपको चाहिए? हाँ, कितने का बेच रहे हो? भैया 800 रुपया में ले जाइए। क्या कहा? 800 रुपए? 800 रुपए तो बहुत ज्यादा है। वैसे भी ये पंखा देखो ना, बहुत पुराना दिख रहा है, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसके 500 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन वो भी एक साथ नहीं भैया, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, चलेगा? देखिए, आप हमारे ही गांव के हैं, तो मैं जो है आप पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन भैया मैं कीमत कम नहीं करूँगा। एक तो आप मुझे थोड़े थोड़े पैसे देंगे, ऊपर से कीमत भी कम कर दूं, ऐसा नहीं होता भैया। सुगंधा, ये पंखा रखो, मैं शाम को आकर इसे चलाने की कोशिश करूंगा। मैं ये कबाड़ी वाले की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। विजय शाम को जब घर आता है तो सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं रात को खंबे में ही टाका लगा लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब बिजली विभाग वालों के आने का टाइम आएगा तो मैं इसे हटा लूंगा। गरीबी का मारा विजय अब अपने परिवार के लिए बिजली की चोरी भी कर सकता था। रात को सबके सो जाने के बाद वो खंबे में अपनी तार फंसाता है और तार को अपने घर तक ले आता है। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। सुगंधा, मैंने खंबे में टांका फंसा लिया है, अब ये पंखा चल पाएगा। सुनो, तुम ये बात किसी को लेकिन बताना मत, ठीक है? विजय पंखे से जैसे ही तार जोड़ता है, पंखा चलने लगता है। पंखे की हवा खाकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद पंखे की हवा खाई है। हाँ मम्मी, आज तो रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो पूरा परिवार खुशी खुशी रात का खाना खाता है। रात भर वो तीनों बहुत गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगती है, पंखा गर्म हवा देने लगता है। अरे, ये पंखा दिन में इतनी गर्म हवा क्यों दे रहा है? हमारी घास फूस की झोपड़ी धूप में बिल्कुल गर्म हो जाती है, ऐसे में पंखा गर्म हवा तो देगा ही। विजय काम पर चला जाता है। उसके पीछे से उसकी बेटी पंखे की गर्म हवा के कारण बेहोश हो जाती है। क्या हुआ सोनी? उठ मेरी बच्ची। ये भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? सुगंधा ठंडे पानी की बूंदें अपनी बेटी के चेहरे पर डालती है, जिससे उसकी बेटी को होश आ जाता है। माँ, ये पंखा बंद कर दो, इसकी गर्म हवा से मुझे घुटन हो रही है। सुगंधा पंखा बंद कर देती है। उन दोनों को फिर से पूरी दोपहर गर्मी में ही काटनी पड़ती है। शाम को जब विजय घर आता है तो वो काफी थका हुआ था। पंखे की गर्म हवा भी उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने आंगन में पेड़ के नीचे जमीन पर ही लेट जाता है और अपने घर को बड़े ध्यान से देखने लगता है।
इस पंखे से तो इतनी गर्मी में गुजारा नहीं होगा मुझे।